अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस C व्हेन देयर इज अ वैक्यूम विद इन द पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, मतलब एयर फिल्ड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है? C है। तो मैं मान लेता हूँ कि प्लेट एरिया क्या अपने पास A है, प्लेट्स की बीच की दूरी D है, ठीक है, और यहाँ पर एयर फिल्ड है। तो जो कैपेसिटेंस है वो C के बराबर है, जो कि क्या होगा अपने पास A एप्सिलॉन नॉट बाय D होगा। अब क्या बोल रही है? अ शीट हैविंग द थिकनेस 1/3 of the separation between the plates and the relative permittivity K is introduced between the plates. The new capacitance of the system is। और जो न्यू कैपेसिटेंस अपन को निकालना है ना, वो C और K के टर्म्स में निकालना है। मतलब अब जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है। ये अपन का वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब मैंने एक शीट इंसर्ट कर दी है और इसकी जो थिकनेस है ना, वो बेसिकली किसके बराबर होगी? 1/3 ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट के, मतलब D/3 के बराबर होगी। ये D/3 के बराबर है, ठीक है। मान लेते हैं कि अपने पास ये D1 है और ये अपने पास क्या है? D2 है। प्लेट एरिया अपने पास A है, ठीक है। इस शीट का जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो K है। अब इसका मेरे को अगर कैपेसिटेंस निकालना है तो एक तरीका होता है। कैसे निकालेंगे? तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, तुम देखो ये D1 वाला गैप और D2 वाला गैप है ना एयर में, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं D1 प्लस D2 अपॉन, किस मीडियम में? ये एयर में है ना, और एयर का जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो 1 होता है, प्लस, और ये जो D/3 वाला जो गैप है ये बेसिकली एक शीट का है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है? K है। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं D/3, ठीक है। मतलब जो भी अपन के पास गैप है उसकी विड्थ अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो ये अपने किसके बराबर होगा? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D1 प्लस D2 की वैल्यू कितनी होगी? मुझे पता है कि D1 प्लस D2 की वैल्यू 2D/3 होगी, ठीक है, और ये अपने पास D/3 के। करो इसको सॉल्व यार। तो ये अपन का लिखा हुआ है बेसिकली A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ऊपर आ जाएगा 3K और नीचे आ जाएगा क्या अपने पास? 2K प्लस 1। और A एप्सिलॉन नॉट बाय D क्या होता है? C होता है। तो ये आ जाएगा अपने पास 3KC अपॉन 2K प्लस 1। तो आंसर क्या हो गया अपने पास? ऑप्शन 1 हो गया।